व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की अरण्यकांड का चतुर्थ सर्ग हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर श्री राम विराध नाम के राक्षस का वध करने के पश्चात शरभंग ऋषि के आश्रम में आते हैं और जब वो आश्रम में आते हैं तो ऋषि उस समय अग्निहोत्र उपासना कर रहे होते हैं। तो उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद श्री राम उनसे आवास के बारे में पूछते हैं कि हम इस कानन में निवास करना चाहते हैं, तो कोई ऐसा अच्छा सा स्थान आप हमें बताइए। तो इस पर महर्षि शरभंग कहते हैं कि सुतीक्ष्ण नाम के एक ऋषि हैं, बहुत धार्मिक हैं वो, और वो इस वन में ही रहते हैं। आप उनके पास चले जाइए तो वो आपकी उचित व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि वो परिचित हैं इस वन के सभी स्थानों से। और उनके पास जाने का रास्ता बता देते हैं कि मंदाकिनी के किनारे किनारे आप जहाँ बड़े बड़े पुष्प खिले हैं नदी में, उनके साथ साथ चले जाना। लेकिन जाने से पहले वो एक विनती करते हैं भगवान श्री राम से कि मैं आपके ही दर्शन की प्रतीक्षा में था, तो आप बस इतनी देर के लिए रुक जाइए जब तक कि मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूं। तो हमारे यहाँ जो ये सिद्धि वाली विद्या है, ये उस समय बहुत अधिक प्रचलन में थी और शरीर को छोड़ना इतना ही सहज हमारे ऋषियों के लिए था जैसे कि कोई सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है, परित्याग कर देता है। ऐसा इस प्रसंग से मालूम पड़ता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पहले किसी का कोई? जी ओम दीदी जी प्रणाम। जी भाई, मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो कल के पाठ से ये कि जैसे अब ये ऋषि सिंह के आश्रम में जाते हैं तो ये बताते हैं कि जीवन मुक्त ऋषि रहते हैं, तो फिर भी जैसे अग्निहोत्र कर रहे हैं, बाकी आश्रम में या कभी किससे सुनने को मिलता है कि सन्यास के बाद यज्ञ नहीं करना चाहिए या अनिवार्य नहीं है। हाँ, वो तो इतना तो ठीक है, अनिवार्य नहीं है, नहीं करना चाहिए, ये गलत सुना। लेकिन तो उसका तो ये है ना कि सन्यासी का तो जीवन अपने आप में यज्ञ हो जाता है। फिर एक एक क्षण उसका उसी दिव्य चेतना में वो जीवन जीता है सन्यासी। तो उसको फिर यज्ञ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उसका कुछ भी पार्ट टाइम नहीं रहा। अब उसका एक एक क्षण, उसका पूरा जीवन, उसकी एक एक श्वास वो यज्ञमय ही हो गई। यज्ञ में हम क्या करते हैं? ऐसा कर्म है यज्ञ, श्रेष्ठतम कर्म है कि जो हमारे लिए भी हितकारी होता है और दूसरों के लिए, हमारे आसपास वालों के लिए भी हितकारी होता है, ऐसा कर्म। तो सन्यासी तो सारे ही कर्म ऐसे करता है जो उसके स्वयं के लिए भी हितकारी होते हैं और उसके आसपास वालों के लिए, दूसरों के लिए भी हितकारी ही होते हैं।
तो इसलिए अनिवार्य नहीं है। लेकिन करे यदि कोई तो उसका कोई पाप नहीं लगेगा, फिर वो मतलब न करने योग्य कर्म नहीं है। तो ये वेदांत दर्शन में भी आया है कि जो चारों वर्ण आश्रमों के धर्म हैं तो वो सबको अपने अपने कर लेने चाहिए, लेकिन कुछ कर्म आदान प्रदान भी किए जा सकते हैं। जैसे कोई गृहस्थ में रह करके सन्यासी का कर्म करता है, मान लो विरक्त रहता है और सबकी भलाई के लिए काम करता है, तो ये उसका दोष नहीं है, वो कर सकता है। वो ब्रह्मचारी से भी उसके धर्म को ले सकता है, उधार ले सकता है। संयम से जीना, तो कोई गृहस्थी भी संयम से जी सकता है। लेकिन हाँ, बाकी जो तीनों आश्रम हैं उनको गृहस्थ आश्रम के धर्म अपनाने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ धर्म ऐसे जो उनके खुद के वर्णाश्रम के धर्म में बाधा ना डालें, तो उसको वो वहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे गृहस्थ लोगों का धर्म है दान देना, तो कोई सन्यासी भी दान दे सकता है। वैसे उसका जीवन ही दानमय हो गया, लेकिन उसके पास जो कुछ भी है, विद्या का सामर्थ्य है, वाणी का सामर्थ्य है, अध्यात्म का सामर्थ्य है, पवित्रता का सामर्थ्य है, उसका वो दान दे सकता है, देना ही चाहिए, देता भी है, तो उसकी मनाही नहीं है। तो ये जीवन मुक्त हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उपासना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि यज्ञ तो बहुत श्रेष्ठतम कर्म बताया है ना। और पूज्य गुरुदेव भी बताते हैं कि हजारों लाखों जप करना और एक श्रद्धा भक्ति पूर्वक यज्ञ करना, तो वो दोनों बराबर ही होते हैं। तो यज्ञ तो बहुत बड़ी साइंस है। पर हाँ, ये जरूर है कि उसको करना फिर उसी तरह से पड़ेगा जैसा उसका विधान है। यदि उसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर उल्टा भी होता है, फिर वो हमारा नुकसान भी करता है। ठीक है, तो यज्ञ कर रहे थे शरभंग ऋषि, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई क्यों कर रहे थे। नहीं, मेरा इनके प्रसंग से यही था कि जैसे कई भाई बोलते हैं कि यज्ञ नहीं भी करो तो भी चलता है। अभी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता, बैठ जाता है सब कुछ। करना ही चाहिए। जो मैं बात कह रही हूँ ना कि उसका जीवन ही यज्ञमय बन गया, ये परिभाषा परम पूज्य गुरुदेव के जीवन पे तो घटित हो सकती है, हमारे जीवन पे नहीं हो सकती है। हमारा जीवन अभी संपूर्ण रूप से यज्ञ में नहीं हुआ है, हम उसके पथिक हैं। पर हमारे जीवन में तो अप डाउन होते हैं ना, सुबह से शाम तक, तो इसलिए हमें करना चाहिए उसका अनुष्ठान। यज्ञ नहीं करेंगे तो इतनी देर में और क्या करेंगे, बैठेंगे। वो कहते हैं हम तो ध्यान करते हैं, तो ध्यान नहीं करते हैं, वो कमरे में सर्दी के कारण बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, तो ओढ़ के ऐसे बैठे रहते हैं, आंख बंद करके, फिर कभी कभी सो भी जाते हैं। दूसरा कितनी देर देखेगा, या तो कोई दरवाजा खोले तब फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं। और कोई सचमुच ही ध्यान करते हैं तो वो आके यज्ञशाला में भी कर सकते हैं, या तो उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं। ध्यान करना बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए सन्यासियों को। या तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक समय यज्ञ कर लो और एक समय सामूहिक रूप से ध्यान कर लो। पहले 10-15 मिनट में संध्या के मंत्रों का उच्चारण हो जाता है, उसके बाद शांति से बैठ जाओ, 15-20 मिनट ध्यान हो जाएगा। पर उसमें ये नहीं है कि नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलेगा तब जब हमारा जीवन ही यज्ञमय हो गया, तब चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक, इसीलिए था कि जे ऋषि कर रहे हैं यज्ञ तो हमको तो करना ही चाहिए, मतलब यही था कि जीवन। ठीक, आप रोज जाया करो, जाते ही होंगे आप तो, जाते हो, कभी कभी नहीं जाते? जाते रोज जी, जाते रहो आप। जो नहीं जाते वो भी चले जाया करो भाई। दूसरा बोलो, दूसरा प्रश्न। दूसरा एक क्वेश्चन था कि जैसे प्रशस्पाद भाष्य वैशेषिक दर्शन में आया कि ब्रह्मचारी के लिए निषेध कर्म बताएं, तो उसमें एक जैसे तेल मालिश आदि निषेध कर रखा उन्होंने। तो फिर अपना जैसे आयुर्वेद में आता है कि सर्दियों में आदि में तेल मर्दन आदि करना चाहिए, अलग अलग तेल। और एक चाणक्य नीति में आता है कि
स्नान के तेल मालिश करने के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान से पहले वो मतलब नीच अवस्था में रहता है, ऐसा कुछ दिया उन्होंने संबोधन, मतलब कि अशुचि रहता है। अलग संबोधन तो मतलब स्थूल रूप से मुझे पूरा तो नहीं पता इसका विज्ञान, तो जितना मेरे को मालूम है उतना बता रही हूँ, है ना। तो स्नान से पहले मालिश करने का विधान इसलिए है कि स्किन के ऊपर जो भी डेड सेल हैं या मल है या कुछ रोम बंद हो गए हैं, तो आप उसको रगड़ेंगे तो वो खुल जाएंगे, तो आरोग्य की दृष्टि से ठीक है। अब जो जहाँ आपने रगड़ा और वो अपने स्थान से मिसप्लेस हो गई, तो नहाने के बाद वो बह जाएंगे सारे, तो आरोग्य की दृष्टि से बढ़िया हो गया ना, तो इसलिए तो करना चाहिए। और जो वहाँ पर कहा कि ब्रह्मचारी को इससे दूर रहना चाहिए, तो उसका ये अभिप्राय हो सकता है कि ब्रह्मचारी को कोई रोग होगा ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही इतना व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान इतना कर चुका है ना वो, तो इसमें फालतू में 10-20 मिनट क्यों लगाता है। और फिर कभी कोई व्यक्ति हो सकता है किसी सुगंधित तेल से करना चाहे, तो उसमें और फिर एक आसक्ति बनेगी, तो वो उसके ब्रह्मचारी के वर्णाश्रम धर्म जो हैं उसमें ये बाधक ही बनेगा, तो इसलिए महर्षि दयानंद ने मना किया होगा। ओ माता जी प्रणाम। माता जी, अपने ऋषि जी भगवान श्री राम को कह रहे हैं कि अभी मैं प्राण त्याग रहा हूँ, तो आप कुछ समय रुक जाइए, तो ये उनकी अंतिम इच्छा है, भगवान श्री राम उसको पूरी करने के लिए रुक जाते हैं। तो ऐसे मतलब घटनाएं, जैसे हमारे घर में एक ने कह दिया कि मतलब जब हम गुजरे तो आप आना जरूर, या फिर मतलब हमें चिता में आग आप देना, ऐसी मतलब इच्छा प्रकट कर दी घर वालों ने। तो उसमें ये रहता है कि हमने संन्यास ले लिया, सन्यासियों घर जाना नहीं चाहिए, तो उसमें एक असमंजस होता है, करे क्या ना करे। अरे तो भले आदमी उनको जीने दे अभी, मतलब उनके मरने की उन्होंने ऐसी इच्छा ही प्रकट कर दी कि भाई जब हम तो मरे वो तो आना उस समय देखेंगे, अभी तो वो अच्छे भले हैं, उनको जीने दो अभी। अब जवाब क्या दे उनको। तो आपको मैं उस दिन बताऊंगी, अभी काफी टाइम है, मैं भी इधर ही हूँ ना, आप भी इधर ही हो। वो जब आपसे ऐसे बोले तो आप बोलो जी आप पहले आनंद से जियो, तो उस दिन जैसा भी भगवान की मर्जी होगी तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी मतलब तो कितना गूढ़ प्रश्न पूछा है। चलो ठीक, कोई नहीं, आपके मन में था। माता जी, अंतिम इच्छाएं जो व्यक्ति की होती हैं, मतलब उसमें ये रहता है कि मतलब वो हो या ना हो, हमसे पूरी हो पाए ना पाए, वैसा व्यक्ति के मतलब कर लेता है कोई ऐसा निश्चय, तो उसको हमें करना चाहिए नहीं, हमसे मतलब बने पूरी, तो उसमें एक असमंजस है माता जी। उसमें एक तरफा उत्तर नहीं दिया जा सकता ना। यदि किसी व्यक्ति की सत्कामना रही है, विवेकपूर्ण कामना रही है, तो ठीक है, पीछे वाले पूरा कर दें उसको, यदि वो नहीं कर पाई तो। और यदि किसी की रागपूर्ण, आसक्तिपूर्ण कामनाएं रही हैं और फिर दूसरा और उसको पूरा करने लगे, तो उसकी भी हानि होगी फिर तो ये तो ऋषि हैं, ये तो जीवन मुक्त हैं, तो इनकी कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी। इनको तो दिख रहा था कि मेरे पास साक्षात श्री राम आएंगे, उस दिन मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो आप ये लक्ष्य तो बना सकते हैं कि जिस दिन आत्म साक्षात्कार हो जाएगा और परमात्मा साक्षात्कार हो जाएगा, उस दिन इस शरीर का कार्य पूरा हो जाएगा, प्राप्तम प्रापणीयम। तो ऐसा संकल्प तो बना सकते हैं, ये तो अच्छा संकल्प है ही उसी के लिए, शरीर, साधन, मन, बुद्धि, इंद्रियां। ठीक, मैं यही हूं ना, मैं बता दूंगी, अभी बहुत टाइम है उसमें। ओम दीदी प्रणाम। अंत्येष्टि कर्म में दाह संस्कार ठीक होता है या फिर गड़वाना? क्योंकि कहीं कहीं सुना है कि कोई सन्यासी होते हैं या कोई घर में होते हैं, बोले मेरी अंतिम इच्छा ये है कि मरने के बाद समाधि अवस्था में गड़वा दें, और सुना ये है कि गड़वाने से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, प्रदूषित हो जाती है ज़मीन, तो क्या सही है? मुझे मालूम नहीं है भाई। नहीं, मैं सच्ची बता रही हूँ, ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि कुछ संतों को समाधि दी जाती है, सच में ही दी जाती है, कुछ परंपराएं ऐसी हैं, और दाह संस्कार तो है ही है वैदिक धर्म में। लेकिन पोल्यूशन का तो मेरे को तो ये समझ में आता है, क्योंकि जिसको समाधि दी जाती है ना, उसमें भी ऐसी वो पदार्थ डाले जाते हैं, सामग्री, नमक आदि, कि वो फिर उससे तो मतलब पोल्यूशन तो नहीं होना चाहिए।
ऐसे लगता है। और वैसे इधर जब शव को जलाते हैं और उसमें भी यदि पर्याप्त मात्रा में घी सामग्री यदि नहीं डालते हैं तो उससे भी पोल्यूशन तो होता ही है, तो वो तो बराबर ही है। अब ये अलग अलग मत पंथ संप्रदायों की अपनी अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। तो जैसे मुस्लिम भाई भी दफनाते ही हैं और हिंदुओं में भी कुछ साधु संत उनकी ऐसी परंपरा है कि वो समाधि ही देते हैं उनको। तो अब इसके पीछे क्या विज्ञान है वो तो मालूम नहीं है, और पूछेंगे किसी बड़े विद्वान से तो फिर आपको बताएंगे। ठीक। ओ माता जी, हमारा प्रश्न है कि मन से दिया हुआ दान का फल कब मिलता है और परिणाम किस रूप में आएगा? मन से दिया हुआ दान और उसका फल कब आएगा? मन से दिया हुआ दान भी लगता है, जैसे वो जब विपाक को प्राप्त होगा वो कर्म। नहीं, जैसे हमें दान देना है तो कैसे दें, और फिर दान देने की इच्छा होती है हाँ। लेकिन कुछ साधन नहीं रहता। अच्छा, आपको रुपए पैसे देने की, दान देने की इच्छा होती है तो फिर वो आपके पास है नहीं, तो आप अपने मन से दे देते हैं कि चलो 11 लाख रुपए। ठीक है भाई, इसमें हंसने की क्या बात है? उसको इच्छा होती है तो मन से दे देता है कि मैं भी आज से कॉर्पोरेट मेंबर बना, मेरे नाम के भी 11 लाख रुपए। तो अब इसका प्रश्न है कि उसका फल कब मिलेगा? प्रश्न तो बढ़िया है। तो वो एक ना किसी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि मेरे को ना थोड़ा वो दो पॉकेट मनी, आज मुझे मार्केट से कुछ अपने लिए कपड़े गहने लाने। तो उसके पति ने झूठ मूठ ऐसे जेब में हाथ डाला और बोले लो, जितना खर्च करना हो खर्च कर लेना, ये पूरा अपना वो क्या बोलते हैं उसको, बटुआ को, वेलवेट, ऑयलेट, यही ले जाओ पूरा। तो दंग रह गई, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो ऐसे दे रहे हैं। फिर उसने सोचा ठीक, इसका उत्तर इसी की भाषा में देना है। तो शाम को ड्यूटी से आए थके हारे, हाथ पैर धो करके बोले जल्दी से खाना लगाओ। तो खाली थाली ला के आई। बोला आज क्या बनाया है? बोला आज तो बिल्कुल आपके मन पसंद के पकवान बने। तो बोल लाओ फटाफट लाओ, बड़ी भूख लगी। खाली डोंगा लाई, तो उसने झूठ मूठ डुबोए, बोले ये लो हलवा, ये लो खीर। तो भाई परिणाम भी वैसा ही आएगा जैसा आपने दान दिया है। लेकिन हाँ, आपकी भावना अच्छी है तो इस रूप में आपको प्रतिफल मिलेगा कि आपकी भावना और श्रेष्ठ बनेगी। और जहाँ तक बात है दान की, आप कह रहे हो जी पैसे हैं नहीं, इच्छा होती है पैसे की दान देने की। रुपए पैसे का दान देना थोड़ा सरल है, लेकिन अपने जीवन का और अपनी भावनाओं का, विचारों का, शक्तियों का दान देना सर्वोपरि दान होता है। इसलिए आप तो पहले ही सबसे श्रेष्ठ दान कर चुके हैं, तो अब दान करने वाला भी कोई बचा ही नहीं। तो इस मैं को हटा दें हम, अब तो कोई बचा ही नहीं जो दान करे। आप तो पहले चढ़ चुके किसी के चरणों में, भारत माता के चरणों में, भगवती माता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में। आप तो पहले ही अपने आप को मिटा चुके हैं। तो इसलिए आपको इस विषय में थोड़ा भी ऐसे सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यदि हमारे पास धन दौलत होती तो हम भी दान देते। आपने सबसे बड़ी दौलत तो दान दे दी है, तो आपके लिए कोई दान शेष बचता नहीं है। ठीक है आनंद जी, और बोलो। एक ही था, ठीक, आगे चले भाई। तो इन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। एष पंथा नर व्याघ्र मुहूर्तम पश्य तातमाम यावत जहामी गात्राणि जीर्णाम त्वचम इव उर्ग। जैसे जीर्ण त्वच को उर्ग सांप छोड़ देता है, ऐसे ही बड़ी आसानी से छोड़ के वो आगे चल पड़ता है और वो ऐसे रखी रहती है केंचुली। तो ऐसे ही ये शरीर को छोड़ करके जो ऐसी महान आत्माएं होती हैं वो चल पड़ती हैं और शरीर ऐसे ही रह जाता है। और उनके पास कुछ ऐसी भी सिद्धियां होती हैं कि अपना जो 5 भौतिक शरीर है, 5 भूतों से बना हुआ, तो उसको भी वो संकल्प मात्र से ही अदृश्य कर देते हैं। ऐसे भी है। तो
कल जैसे मैंने बताया था ना गुरु नानक देव जी के बारे में, मीराबाई के बारे में, तो जो 64 कलाएं बोली जाती हैं तो वो पुराणों में आती हैं। तो ऐसी अनेक विद्याएं तो ऐसी हैं कि जो अभी लुप्त ही हो गई, क्योंकि उन विद्याओं से संबंधित जो ग्रंथ थे या तो वो हमलावर लोगों ने नष्ट कर दिए या तो जला दिए, और फिर वो गुरु शिष्य परंपरा से भी आगे बढ़ नहीं पाई किसी प्रकार से वो विद्या, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जो विद्या आती है वो दूसरे को बताना नहीं चाहते हैं, तो फिर वो उनके साथ ही समाप्त हो जाती है, या तो उनको कोई ऐसा पात्र नहीं मिलता है जिसको वो बताएं। तो दोनों ही बातें हैं। तो हमारे देश की बहुत सारी विद्याओं का तो लोप हो गया। जैसे मैंने भी डिलीट की तो मैंने पढ़ा, उसमें बहुत सारी विद्याएं हैं, मारण, उच्चाटन, सम्मोहन, तो कहीं अभी उसके नाम के ऊपर कुछ और तो चलता है, लेकिन वो विद्याएं अभी नहीं देखने में नहीं आई। तो ऐसी भी विद्या, योग विद्या, ये सब योग विद्या की ही शाखाएं, प्रतिशाखाएं हैं। तो ये अपने शरीर को अपनी ही इच्छा से छोड़ देते हैं। तो देखो कितना, आप थोड़ा कल्पना करके देखें कि कितना अद्भुत है ये, कि अभी अभी तो यज्ञ कर रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, उपासना में लीन हैं, तो कोई सोच भी नहीं सकता है कि अगले 5 मिनट में ये व्यक्ति शरीर छोड़ देंगे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है ना। और अगले 5 मिनट में ही वो कह रहे हैं कि बस मैं अपने शरीर को छोड़ देता हूँ। तो ये इतना सरल हो गया कि जैसे कोई अपने कमरे से बाहर निकल रहा है। और नहीं तो आदमी को यूँ कह दें कि बस आपका तो 8 ही दिन का जीवन बचा है, तो व्यक्ति उसी समय डिप्रेशन में आ जाएगा कि अब मैं क्या क्या समेटूं 8 दिन में, बहुत कुछ तो रह गया अभी। तो ये ऐसे रहते थे कि हर वक्त शरीर छोड़ने के लिए तैयार, क्योंकि शरीर से जो करना था वो कर लिया, हर वक्त छोड़ने के लिए तैयार, और जब तक नहीं छोड़ा है तब तक श्रेष्ठ कर्म करने के लिए तैयार। जैसे इन्होंने पूछा ना प्रकाश देव जी ने, तो भाई कोई प्रमादी आत्मा हो तो बोले अब काहे को यज्ञ करना, जो पाना था वो पा लिया, तब क्यों यज्ञ करूं मैं, तो आराम से सो भी तो सकते थे। लेकिन ये बात हम अपने स्तर की बुद्धि से ऐसे कल्पना कर रहे हैं, पर उनके स्तर की बुद्धि को देखेंगे तो जब तक जिंदा हैं तो श्रेष्ठतम कर्म करेंगे शरीर से, और जाने का समय आ गया तो एक क्षण में जाने के लिए भी तैयार हैं। बहुत ही ऊंची स्थिति है ये। ततो अग्निम सुसमाधाय हुत्वा च आज्येन मंत्रवत् शरभंगो महातेजाः प्रविवेश हुताशनम। तो श्री राम ने भी उनको अनुमति दे दी रुकने के लिए। ततः इसके बाद अग्निम सुसमाधाय, अच्छी प्रकार से अग्नि को जला करके, और मंत्रवत आज्येन च हुत्वा, और मंत्र उच्चारण करके उसमें घी आदि डाल के अच्छे से अग्नि को प्रज्वलित करके महातेजस्वी शरभंग हुताशनम प्रविवेश, उस योग अग्नि में ही प्रवेश कर गए। तस्य रोमाणि केशांश्च ददाह अग्निर्महात्मनः जीर्णां त्वचं तथा स्थाने यच्च मांसं सशोणितं रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा भार्यया च सहात्मवान्। तस्य रोमाणि केशांश्च ददाह अग्नि, महात्मन, उस महात्मा के रोम केश जो भी था वो सब अग्नि ने जला दिया। जीर्णम त्वचम, तथा अस्थिनी, जीर्ण त्वचा को, उसकी हड्डियों को, यच्च मांसम, मांस को, सशोणितम, रक्त सहित सब अग्नि ने जला दिया। रामस्तु विस्मितो, लेकिन श्री राम इस घटना को देखकर बहुत विस्मित हुए। भ्रात्रा भार्यया सह आत्मवान, आत्मवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण सहित इस घटना को देख करके अत्यंत विस्मित हुए। तो राम के लिए यहाँ संबोधन आया है आत्मवान। आत्मवान तो सभी हैं, तो श्री राम ही ज्यादा आत्मवान है क्या? आत्मवान संबोधन क्यों आया? आत्मा वाले तो सभी हैं,
तो श्री राम कोई स्पेशल आत्मा वाले हैं क्या? तो आत्मवान का क्या अर्थ है यहाँ पे? आत्मवान का अर्थ ये है कि आत्मा की जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनके अनुसार जीते हैं। वो शरीर के धर्मों के अनुसार नहीं जीते हैं। जो आदमी आत्मा की शक्तियों के अकॉर्डिंग जिएगा उसको ही आत्मवान कहेंगे। बाकी तो यूं कहेंगे कि इनकी तो आत्मा मर गई। जो आत्मा के अनुसार नहीं जिएगा तो उसकी तो आत्मा मरी जैसी ही होगी, जिंदा होते हुए। वैसे तो मरती नहीं आत्मा, लेकिन जो आत्मा के गुणों के धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीता है, उसने अपनी आत्मा को स्वयं ही मार दिया है। तो अब इसके बाद श्री राम के पास कुछ दूसरे ऋषि मुनि आते हैं और वो अपना जो उनकी पीड़ा है, कष्ट है, उसको निवेदित करते हैं। क्योंकि इस वन में, इस अरण्य में बहुत राक्षस हैं, तो इससे सब परेशान है। ऋषि तो परेशान है सभी, और राक्षस तो प्रसन्न है। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है कि जब व्यक्ति बिल्कुल जहाँ से प्रारंभ करता है अंदर की तरफ यात्रा, या अंदर की तरफ मुड़ना, या अपने जीवन को थोड़ा श्रेष्ठता की तरफ लेके जाना, तो प्रारंभ में ज़्यादा बाधाएं आती हैं। जब आप लोग नए नए घर से आते हैं तो यहाँ आते ही सबसे बड़ी बाधा 4 बजे उठना। अब घर में सामान्य रूप से बालक बालिकाएं कोई 5 बजे, 6 बजे, कभी तो 7 बजे तक उठते हैं, और यहाँ आते पहला काम 4 बजे उठना, सबसे बड़ी बाधा। फिर खाने की बाधा, यहाँ के भोजन में मिर्ची नहीं, मसाले नहीं, तो बिल्कुल ऐसा उबला हुआ, केवल हल्दी जीरा नमक डाला हुआ सात्विक सा आहार, उसकी आदत। फिर कई दिन तो ऐसे लगता है व्यक्ति को कि मैं भाग जाऊं, और भाग ही जाते हैं, बहुत सारे भागते हैं। बीए में जब पढ़ने के लिए आते हैं तो ग्रुप होता है 25, 30, 40 का, और एमए तक आते आते ग्रुप बच जाता है 8-10 का। तो 3% मतलब 75% तो भाग ही जाते हैं, क्योंकि वो सह नहीं पाते। लेकिन जो जम जाते हैं, डट जाते हैं, उनके लिए फिर थोड़े दिन के बाद वो सहज हो जाता है। फिर उनको मिर्ची आदि खाना अच्छा नहीं लगता है, फिर वो लेट उठ नहीं सकते हैं, आदत बन जाती है ना। तो उसी समय आंखें खुल जाएंगी। फिर प्रमादवश भले ही कोई व्यक्ति पड़ा रहे, वो अलग बात है, लेकिन शरीर को आदत पड़ जाती है। अंदर की जो जैविक घड़ी है वो अपना काम वैसे ही करने लग जाए। हमारे शरीर के अंदर बहुत संवेदनशील भगवान ने सेंसर फिट कर रखे हैं, इसलिए विदेश आदि में जाते हैं तो जेट लैग बोलते हैं ना। तो ये जेट लैग क्या है? साइकिल चेंज हो जाता है शरीर का। जैसे यहाँ पर हम रात को सोते हैं 10 बजे, तो अब जब आप विदेश में जाएंगे तो वहाँ पर टाइम होगा वो दिन का, वही समय। तो वहाँ दिन में हमें नींद सी आएगी, और जब वहाँ रात होगी तब हमें नींद आती नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए दिन का समय था। जो अमेरिका में रात है, तो हमारे शरीर को उस समय दिन की हमने ट्रेनिंग दे रखी है, तो रात को वहाँ नींद नहीं आएगी, दिन में आएगी। और जब वहाँ से यहाँ आते हैं तो दिन में नींद आती है, क्योंकि 2-4 दिन में, 5-7 दिन में ना बॉडी फिर अपने आप को उस माहौल में सेट कर लेती है कि चलो भाई यहाँ पर इस समय रात होती है, इस समय दिन होता है। तब तक सेट होता है, तब तक हम इधर आ जाते हैं। तो फिर यहाँ आकर के तो 2-3 दिन उसको लग जाते हैं। तो हमारा शरीर में ऐसे सेंसर हैं जो हमें नहीं पता चलता है। तो इसमें अरण्य में घुसते ही ज़्यादा राक्षसों का सामना करना पड़ता है। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे श्री राम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे असुरत्व का विनाश होता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम अध्यात्म में, योग में अभ्यास करके आगे कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारी बाधाएं जो पहले दिन हमें बाधा लगती थी वो धीरे धीरे फिर सामान्य हमारी जीवन की पद्धति बन जाती है।